जी नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपका अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं रोजाना की भांति आपके समक्ष लॉ जस्टिस लीगल अवेयरनेस के तहत नए कानून विषयों पर चर्चा करने के लिए तत्पर और तैयार रहता हूं। आज का जो विषय हमारा आपके समक्ष बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज एक विषय मैं लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ जिसमें अब नहीं जाना होगा पतियों को कोर्ट में। किसी भी मुकदमे में अब पति नहीं जाएगा माननीय कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला है कि अब पति नहीं जाएगा किसी भी केस में जो उसकी पत्नी ने, उसके परिवार वालों ने उसके ऊपर दाखिल कर दिया और उसको अब छूट मिल गई। यही माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि अब पति कहीं नहीं जाएगा किसी कोर्ट में अपनी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए। ये टॉपिक था आज हमारा। इस टॉपिक को चुनने के पीछे यह कारण था कि ये टॉपिक ही गलत है कि किसी भी पति को छूट नहीं मिली है। कोई ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया है, न आ सकता है। कारण कि एक तरफ होता है कंप्लेनेंट, एक तरफ होता है डिफेंडेंट। जब कंप्लेनेंट ने अपनी कोई कंप्लेन माननीय कोर्ट में दाखिल कर दी तो माननीय कोर्ट उसी कंप्लेनेंट के आधार पर एक प्रोसेस जारी करती है, एक प्रोसीडिंग होती है हर चीज़ की। उस प्रोसीडिंग के तहत पहले उसको सम्मन जाएगा, फिर बेलेबल वारंट जाता है, फिर नॉन बेलेबल वारंट जाएगा। 125 का मुकदमा है, पहले उसको नोटिस जाती है, फिर रिकवरी वारंट जाता है। घरेलू हिंसा का मुकदमा है, पहले उसको सम्मन जाएगा, फिर एक आध सम्मन और जाएगा, फिर बेलेबल वारंट जाता है, फिर NBW कटता है। और नहीं तो बेलेबल वारंट पर ही तामिला पर्याप्त मान लिया जाता है, उसी पर एक्स पार्टी की तरफ अग्रसर हो जाती है हमारी कोर्ट। अब जो टॉपिक हमने चुना कि पति को अब नहीं जाना पड़ेगा किसी कोर्ट में, अब उपस्थित नहीं होना पड़ेगा, तो ये टॉपिक इसलिए चुना सरकार कि मैंने YouTube पर कई ऐसे वीडियो देख लिए। इसी नाते यह वीडियो बना रहा हूँ कि आप इस चीज़ों से सतर्क रहिए कि ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं है, ऐसा कोई हाई कोर्ट का जजमेंट नहीं है। और आप लोगों ने यदि यह वीडियो देखा होगा, वो वीडियो देखा होगा जिसमें अगर कोई व्यक्ति यह बात कर रहा कि पतियों को मिल गई छूट, तो उस व्यवस्था में पति को मिली है छूट प्रेजेंटेशन के लिए। ऐसा कोई जजमेंट नहीं है जिसमें यह कहा गया कि पति उपस्थित न हो। छूट की जो बात उन्होंने अपने वीडियो में कही, उसके पीछे भी एक सिस्टम है। उस सिस्टम को भी मैं बता दे रहा हूं आपको। यू आर द माई क्लाइंट, you are not present on the date, then your absence application I am the forwarded in the court। यदि किसी का मुवक्किल, मेरा ही नहीं, किसी का मुवक्किल उस डेट पर नहीं आता है तो जनरली एडवोकेट साहब लोग यही काम करते हैं, उसकी तरफ से एक हाजिरी माफ़ी की एप्लीकेशन मूव करते हैं। हाजिरी माफ़ी की एप्लीकेशन के बाबत यह कहना कि नहीं पतियों को मिल गई छूट, इट्स आल्सो रॉन्ग। यह कहना कि नहीं पतियों को मिल गई छूट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, इट्स आल्सो रॉन्ग। यानी कहीं ना कहीं मिसगाइड कराने की व्यवस्था में वो जा रहे हैं।
तो मैं आपको यही कह रहा हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम फॉलो हमारे देश में नहीं हुआ, ना कोई ऐसा नियम आया, ना ऐसा कोई कानून आया। यू आर द डिफेंडेंट, यू आर द हस्बैंड, परंतु आपको यह भी समझना होगा कि उस कंडीशन में क्यों हाजिरी माफी की एप्लीकेशन जा रही है। ऐसा नहीं है कि हाजिरी माफी की एप्लीकेशन आपकी कंटिन्यू चली जाती होगी या जाएगी। उस व्यवस्था में आपको मान लीजिए 498 का मुकदमा आपके ऊपर दर्ज है, 498 के मुकदमे को दर्ज करने के बाबत आपकी तरफ से जो है सुनबटा सन्नाटा, कोई हाजिर नहीं हुआ। उस कंडीशन में आपको जो है समनिंग होगी, उस कंडीशन में एनबीडब्ल्यू कटेगा, उस कंडीशन में बीडब्ल्यू कटेगा, उस कंडीशन में जो है आपको बेल करानी पड़ेगी। मत आइए, आप बेल करानी पड़ेगी ना। बेल कराने के बाद कंटिन्यू मुकदमे में आप हाजिर नहीं हो पा रहे हैं, बेल कराने के बाद 2 डेट पर आपकी हाजिरी माफी लगेगी, 1 डेट पर जो है आपको आना पड़ेगा, या 3 डेट पर हाजिरी माफी लग गई, वो तो नियम है। कारण कि मेरा क्लाइंट नहीं आएगा तो हमको तो कुछ ना कुछ एप्लीकेशन मूव करनी है ना भाई। अब ये हाजिरी माफी को आप कह दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने जो है आपको बाइज्जत बरी कर दिया आने से, इट इज द रॉन्ग प्रोसेस, इट इज द रॉन्ग डेफिनेशन। जिसने आपसे ये बात कही, मैं इसी पर यह वीडियो बनाया हूं और मैं जानबूझ के यह वीडियो बनाया हूं, क्योंकि अगर वो प्रैक्टिशनर की बात होती अलग बात थी। चूंकि प्रैक्टिशनर कभी ऐसी बातें नहीं कहेगा, यानी वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिशनर नहीं है। प्रैक्टिशनर को तो एक हाजिरी माफी शुरुआती दौर में लिखाया जाता है कि भैया पहले हाजिरी माफी लिखना सीखो, और हाजिरी माफी लिखना क्यों सीखो यह भी गुरु बता देता है। और भाई साहब ने, हमारे कई भाइयों ने इस तरीके से वीडियो बना दिया कि नहीं, हाजिरी माफी की एप्लीकेशन पर उन्होंने टॉपिक दे दिया कि नहीं जो है पति को आने की जरूरत नहीं कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला, माननीय हाई कोर्ट का फैसला। तो ये गलत है। चूंकि वो प्रैक्टिशनर की बात होती तो कोई बात नहीं, लेकिन हमको नहीं लगता कि वो लोग प्रैक्टिशनर हैं। तो मैंने इसीलिए टॉपिक चुना, जानबूझ के चुना कि जब उनका आप वीडियो देख रहे हैं इस तरीके से टॉपिक पर, तो जब आप मेरा वीडियो देखेंगे तो आप बात समझ पाइएगा कि मैंने कहाँ से शुरू किया और कहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। तो ये जरूरी है। यदि आपको सच्चा पक्का लीगल ज्ञान चाहिए तो निश्चित तौर पर आपको इस तरीके से कंपैरिजन करना पड़ेगा। कोई ऐसे ही हवा में बात करके काला कोट पहन के कह दे, उसको नहीं मानना है, न वो मानिएगा तो अपना सिस्टम गड़बड़ करिएगा। तो यही मेरा कहना है कि जो मैंने टॉपिक आज चुना कि पतियों की अब आवश्यकता नहीं है कोर्ट में, किसी भी केस में पतियों की हाजिरी जरूरी नहीं है, न उनको आने की ज़रूरत है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला, माननीय हाई कोर्ट का फैसला, ये सब फर्जिफिकेशन बात है। हाँ, आपको आना पड़ेगा। असक्षम न्यायालय में आप नहीं आ पाते हैं या सक्षम न्यायालय में आप असक्षम हैं आने के लिए, तो 1 आध 2 डेट 3 डेट आपको बचाया जा सकता है एज अ वकील, वो भी हाजिरी माफी की व्यवस्था से, कि आपकी हाजिरी के लिए जो कंपलसरी है आपकी हाजिरी, उस डेट पर आपकी माफ़ी करा दी जाए कोर्ट से। वो ही हमारे जूनियर लिखते हैं वो एप्लीकेशन, और जूनियर जब लिखता है तो उसको यही सब कंडीशन बताया जाता है। दूर की पार्टी है तो ट्रेन आने में समर्थ है, रिजर्वेशन नहीं है, रिजर्वेशन नहीं मिला, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, घरेलू काम आ गया, पत्नी बीमार है, बच्चा बीमार है, पिता बीमार है, तमाम एक्सक्यूज उसमें लिखा जाता है। तो ये कहना कि नहीं जो है इस पर ही जो है सारी चीज़ें हो गई, तो हमारे हिसाब से तो ये गलत है।
और यही मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की तत्परता में हूँ कि ऐसा कोई वीडियो यदि आप देखते हैं तो अपने वकील साहब से ज़रूर इस पर संपर्क करिए, चूँकि हमारे देश में फर्जीफिकेशन साहब बहुत हो रहा है, खाने से लेकर पहनने तक और ज्ञान देने से दिलवाने तक। तो इसी पर यह वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य था। यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया करके इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि फिर एक नई वीडियो के साथ मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकूं। जय हिंद, जय भारत।